आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने 2023-24 की मुल्क की दिफाई पैदावार में 1,27,000 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग की तकमील का ऐलान किया है। बीजेपी हुकूमत आज 2025-26 का दिल्ली बजट पेश करेगी। मिस्र ने मौजूदा गजा तनाज़े में कशीदगी को कम करने के लिए नई तजावीज़ की पेशकश की है। भारत आज शाम शिलांग में AFC एशियन कप फुटबॉल 2027 क्वालिफायर्स में बांग्लादेश का सामना करेगा और टाइटस ने विशाखापट्टनम में खेले गए सनसनीखेज मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के आगाज के बाद से 2023-24 में अंदरूनी मुल्क दिफाई पैदावार में अब तक की सबसे ज्यादा तरक्की की है और ये रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वजारत दिफा ने कहा है कि 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से दिफाई पैदावार की कद्र में 174% का इजाफा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अब 65% दिफाई साजो सामान अंदरून मुल्क तैयार होता है, जबकि इससे पहले 65 से 70% दरामदात पर इन्हिसार था। दिफाई बरामदात में भी 2013-14 में 686 करोड़ रुपए के मुकाबले 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जो एक दहाई में 30 गुना इजाफा है। ये तरक्की मेक इन इंडिया पहल के सबब मुमकिन हो पाई है, जिससे जदीद फौजी प्लेटफॉर्म्स की तैयारी को यकीनी बनाया जा सका है। वजारत ने कहा है कि कभी गैर मुल्की सप्लायर्स पर मुनहसर रहने वाला हमारा मुल्क अब अंदरून मुल्क तैयार करदा साजो सामान के सिलसिले में एक उभरती हुई कुव्वत बन गया है, जिससे घरेलू सलाहियतों के जरिए वो अपनी फौजी ताकत को मजबूत कर रहा है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने दिफाई साजो सामान की तैयारी के शोबे में कारोबार करने में आसानी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। अब भारत का हदफ 2029 तक दिफाई पैदावार में 3 लाख करोड़ रुपए का है, जिससे आलमी सतह पर दिफाई सामान की तैयारी के मरकज के तौर पर उसकी पोजीशन मजबूत होगी। दिल्ली से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। एक मुल्क एक इंतखाबात के ताल्लुक से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की एक मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी में मुनक़िद होगी। ये कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस D.N. पटेल से बातचीत करेगी, जो फिलहाल टेलीकॉम तनाज़े के तस्फिया और अपीलों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद ये कमेटी भारत के अटॉर्नी जनरल R. वेंकटरमणी से मुलाकात करेगी। कमेटी का अगला इजलास अगले महीने की 2 तारीख को होगा, जिसमें 2 और मुमताज शख्सियात के साथ बातचीत की जाएगी। मरकज ने पार्लियामेंट के मौजूदा अराकीन और साबिक अरकान की तनख्वाह, यौमिया भत्ता और पेंशन में इजाफे को नोटिफाई किया है। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया है। यौमिया भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पार्लियामेंट के अरकान और साबिक अरकान की माहाना पेंशन में भी 25,000 रुपए से इजाफा करके इसे 31,000 रुपए कर दिया गया है। इसका इतलाक 1 अप्रैल 2023 से होगा। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क का कुल जंगलाती और वो हिस्सा है जिस पर दरख्त हैं वो 8,27,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है और ये मुल्क के जोग्राफियाई इलाके का 25% से ज्यादा है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक जवाब में कहा कि मौजूदा जायजे से ये जाहिर होता है कि 2021 के पिछले जायजे के मुकाबले इसमें 1,445 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वजारत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुल्क में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बंदोबस्त के लिए तकनीकी और माली मदद फराहम करती है। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत आज असेंबली में माली साल 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट पर कल ऐवान में बहस होगी। बहस के बाद अगले रोज असेंबली में बजट को मंजूर किया जाएगा। ऐवान में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कामकाज से मुतालिक CAG की रिपोर्ट पेश किए जाने के साथ कल 5 रोजा दिल्ली असेंबली के इजलास का आगाज हुआ था।
CAG रिपोर्ट पर बहस आज भी जारी रहेगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने CAG रिपोर्ट पेश की और ऐलान किया कि दिल्ली हुकूमत कौमी राजधानी में आम आदमी पार्टी की साबिका हुकूमत की मुद्दत-ए-कार पर करतासे अबियस लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इक्तिसादी सर्वे जल्द पेश किया जाएगा क्योंकि अभी मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट जारी हैं। बजट सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास इस माह की 28 तारीख तक जारी रहेगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग की तकमील का ऐलान किया है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने यह ऐलान किया। मुल्की सतह के इस इक़दाम का मकसद जीनोमिक्स और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके टीबी की बीमारी में अदविया के असरात का जायजा लेना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि हुकूमत का मकसद 2030 तक टीबी से निपटना और 90% तक इसके फैलाव को कम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद 2025 तक भारत को टीबी यानी तपेदिक से पाक बनाना है। उन्होंने ये तय किया कि 80% वो मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी है यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे। सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने ऐलान किया है कि टीबी से तेजी से खात्मे की मुहिम को अब मुल्क भर के सभी अजला में तौसी दी जाएगी। इससे पहले ये मुहिम आला तरजीह के 455 मुंतखब अजला में नाफिज की गई थी। कल नई दिल्ली में वर्ल्ड टीबी डे 2025 के इजलास से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि तकरीबन 13 करोड़ अफराद की टीबी की जांच की गई है और टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन के दौरान 7 लाख से ज्यादा नए केसेस का पता लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि भारत में टीबी के इलाज का कवरेज 59% से बढ़कर 85% हो गया है। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इस साल के आखिर तक मुल्क से टीबी को जड़ से खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। ट्रीटमेंट कवरेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 59% टू 85% और अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। झारखंड हुकूमत ने आइंदा माली बरस में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली के बजट इजलास में कांग्रेस के रुकने असेंबली प्रदीप यादव के उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए काबीनी वजीर दीपक बिरुआ ने कहा कि हुकूमत आइंदा माली बरस में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने के लिए पुरअज़्म है। रियासती हुकूमत ने फरवरी 2024 में काबीना मीटिंग के दौरान ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी की तजवीज़ को पहले ही मंजूरी दे दी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गजा में जारी जंग के सबब कशीदगी को दूर करने की एक कोशिश के तहत मिस्र ने एक नई तजवीज पेश की है, जिसका मकसद इसराइल और हमास के दरमियान एक मरतबा फिर जंगबंदी बहाल करना है। मिस्र की तजवीज के मुताबिक एक मरहलेवार तरीके से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई और इम्कानी इनखला मुतारिफ किया जाएगा और इसमें हमास से कहा गया है कि वो हर हफ्ते यरगमाल बनाए गए 5 इसराइली अफराद को रिहा करे। मुजव्वजा तरीक़ेकार के तहत इसराइल यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के पहले हफ्ते के बाद जंगबंदी के दूसरे मरहले को नाफिज करेगा। सिक्योरिटी जराये ने खबर दी है कि अमरीका और हमास ने इस तजवीज पर रजामंदी का इजहार किया है, जबकि इसराइल को अभी इस पर रद्द अमल देना है। गुज़िश्ता मंगल को हमास के खिलाफ इसराइल की जानिब से फजाई और जमीनी कार्रवाइयां एक मरतबा फिर शुरू किए जाने के बाद जबरदस्त लड़ाई के पेश नजर ये तजवीज सामने आई है। रूस के वजीर खारजा सर्गी लेवरॉफ ने कहा है कि रूस भारत के साथ अहमियत की हामिल शराकतदारी को फरोग दे रहा है। सरकारी मीडिया ने जनाब लेवरॉफ का हवाला देते हुए कहा कि रूस चीन, भारत, ईरान, शिमाली कोरिया और दौलत मुश्तरका के आज़ाद ममालिक जैसे मुल्कों के साथ फ़ाल तौर पर ताल्लुकात को वुसअत दे रहा है। एलेक्जेंडर गोर्चकोव पब्लिक डिप्लोमेसी फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक मीटिंग में जनाब लेवरॉफ ने कहा कि रूस आलमी रियासतों की अक्सरियत के साथ जामे शराकतदारी और स्ट्रैटेजिक ताउन को फरोग देने को तरजीह देता है।
انہوں نے مزید کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات باہمی اعتماد کی بے مثال سطح پر ہیں اور بھارت کے ساتھ ایک خاص اور ترجیحی اسٹریٹجک شراکت داری قائم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 30 تاریخ کو آکاش وانی پر نشر ہونے والے من کی بات پروگرام کے لیے شہریوں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 120واں نشریہ ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اس من کی بات پروگرام کے لیے بڑے پیمانے پر تجاویز حاصل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان تجاویز سے سماجی بھلائی کے لیے مشترکہ کوششوں کی طاقت اجاگر ہوتی ہے۔ لوگ ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنی رائے اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی GOV اوپن فورم کے ذریعے آن لائن بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ نشریے کے لیے اس مہینے کی 28 تاریخ تک تجاویز قبول کی جائیں گی۔ یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام تر نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ کرناٹک کیڈر کے 1987 بیچ کے ایک IAS افسر اجے سیٹھ کو خزانے کا نیا سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ جناب سیٹھ فی الحال خزانے کی وزارت میں اقتصادی امور کے محکمے کے سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عملے کی وزارت کی طرف سے جاری ایک سرکاری حکم میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کی تقرریوں سے متعلق کمیٹی نے خزانے کے سیکرٹری کے طور پر جناب سیٹھ کے نام کو منظوری دی ہے۔ IIT روڑکی سے میکینیکل انجینئرنگ میں BTech گریجویٹ اور ایتھینیڈیو دے منیلا یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کرنے والے جناب سیٹھ نے اپریل 2021 میں اقتصادی امور کے محکمے کے سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا تھا۔ آج نیوزی لینڈ میں ریورٹن کے ساحل پر 6.8 شدت کا زبردست زلزلہ آیا۔ 10 کلومیٹر کی گہرائی والے اس زلزلے کی شدت ابتدا میں 7 ماپی گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کی قومی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی زلزلے سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران جموں کشمیر، ہماچل پردیش، لداخ اور کیرالہ میں ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق کل اتراکھنڈ میں بھی ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ فٹ بال میں آج شام شیلانگ میگھالیہ میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں AFC ایشین کپ 2027 کے تیسرے راؤنڈ کے اہم میچ میں بھارت کی قومی ٹیم کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ادھر انڈین پریمیئر لیگ IPL کرکٹ میں دلی کیپٹلز نے کل رات وشاکھاپٹنم میں YS راج شیکھر ریڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک دلچسپ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کو 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں اضافے سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سلسلے میں سرخی ہے، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 24% کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے دلی میں BJP کا آج پیش ہوگا بجٹ۔ اخبار پرتاپ نے بھی اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، کرناٹک کے ہنی ٹریپ معاملے میں مفاد عامہ کے عرضی پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ تیار۔ اخبارات نے آسام رائفلز کے یوم تاسیس پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو اہمیت دیتے ہوئے سرخی لگائی ہے، آسام رائفلز نے شمال مشرق کے چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا۔ شیئر بازار میں زبردست تیزی، سینسیکس نے 1000 پوائنٹس کی لگائی چھلانگ۔ یہ خبر بھی سبھی اخبارات میں ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2023-24 کی ملک کی دفاعی پیداوار میں 1,27,000 کروڑ روپے کی اب تک کی سب سے زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دلی میں مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے 10,000 جینوم سیکوینسنگ کی تکمیل کا اعلان کیا ہے۔ BJP حکومت آج 2025-26 کا دلی بجٹ پیش کرے گی۔ مصر نے موجودہ غزہ تنازع میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نئی تجاویز کی پیشکش کی ہے۔ بھارت آج شام شیلانگ میں AFC ایشین کپ فٹ بال 2027 کوالیفائرز میں بنگلہ دیش کا سامنا کرے گا، اور IPL کرکٹ میں دلی کیپٹلز نے وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے سنسنی خیز میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کو 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔